औज़ु बिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़तन जल्लत अज़मतुहु वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तुहुरित ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाख़िर अल अलमिज़ ज़ाहिर अल मंसूरिल मुअय्यद अर्रसूलिल मुसद्दद सय्यदना व नबीना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल आलमीन व ख़ातिम अइम्मतिल मासूमीन अल कहफ़िल हसीन व ग़ियासिल मुस्तर्रिल मुस्तकीन मलजइल हारिबीन व इस्मतिल मुअतसिमीन अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन अल तुराउ बिमक़दमिही फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लानतुद्दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़हिम अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान अज़ीज़ और ख़ारान मोहतरम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम खुदावंद आलम के बेपनाह शुक्रगुज़ार हैं, हम गुज़ार हैं, सिपासगुज़ार हैं। कुछ खुदावंद आलम ने हम गुनाहगारों को, ख़ताकारों को तौफ़ीक़ दी कि हम एक महीना उसके मेहमान रह सकें और रोज़ा रख सकें, नमाज़ पढ़ सकें। हमें इस बात का अच्छी तरह से एतराफ़ है कि हम उस तरह से हक़ मेहमानी नहीं अदा कर सके जो मेज़बान का हक़ था, और उस तरह से इबादत नहीं कर सके जो इबादत करने का हक़ था। ख़ास कर इस लॉकडाउन के ज़माने में जब हमारे पास वक्त भी था, हम घरों में भी थे, तब भी हमें जैसी इबादत करना चाहिए थी वैसे हमने इबादत नहीं की। फिर भी खुदावंद आलम के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें तौफ़ीक़ दी, और उस खुदावंद आलम की बारगाह में दस बस दुआ हैं, दरख्वास्त गुज़ार हैं, इल्तमास करते हैं, मांगते हैं, भीख मांगते हैं कि तमाम कोताहियों के बावजूद, तमाम ख़ताओं के बावजूद, तमाम ऐब व नक़्स के बावजूद, तमाम चीज़ों के बावजूद अपने फ़ज़ल व करम से हमारी टूटी फूटी इबादत को कबूल कर ले और हमें उन लोगों में शुमार करे जिनको उनके जहन्नम से आज़ाद किया है और जिसके लिए उन्होंने जन्नतें मुअय्यन फरमाई हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम इस वक्त कोरोना के अज़ाब में मुब्तला हैं और ये वबा है जो सारी दुनिया को घेरे हुए है। लेकिन अक्लमंद शख्स वो है जो इन वबाओं से और इन बलाओं से इम्तिहान हासिल करे, इबरत हासिल करे और फ़ायदा उठाए। बलाओं पे गिरिया करना, फ़रियाद करना बलाओं का हल नहीं है। बलाओं का हल उससे इस्तिफ़ादा करना है, उससे इबरत हासिल करना है। आज के ज़माने में जो बातें कही जा रही हैं और तमाम डॉक्टर्स, WHO और जो चीज़ें कह रही हैं कि अभी तक इस वबा का कोई इलाज नहीं निकला, इसकी कोई दवा नहीं निकली है, कोई वैक्सीन और कोई इंजेक्शन अभी तक नहीं निकला है। मुख्तलिफ़ अमराज़ की दवाएं हैं जो दी जा रही हैं और लोग उनसे ठीक हो रहे हैं, लेकिन अभी कोई इसकी बिल्कुल मख़सूस दवा जो हो कि जिसकी बिना के ऊपर ये मरज़ कंट्रोल में आ जाए, ऐसी कोई दवा अभी तक नहीं निकली है। लेकिन वो चीज़ जो इस वक्त तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है, बक़िया चीज़ों की बातें आ रही हैं,
वो बात है अगर आपका दिफाई निज़ाम बेहतर हो जाए, इम्यूनिटी सिस्टम आपका मजबूत से मजबूतर हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर हो जाए, तो आप इस वबा पर काबू पा सकते हैं। आज सब लोग इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि आप धीरे 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 अपने दिफाई निज़ाम को, अपने बदन की सेहत को, अपने बदन के दिफा को मजबूत करें, ताकि ये वायरस अगर आपके बदन में चला भी जाए तब भी आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान न पहुँचाए। इस सिलसिले में ये बातें लोग कर रहे हैं। उसके लिए मुख्तलिफ़ दवाएँ हैं, मुख्तलिफ़ विटामिन्स हैं, मुख्तलिफ़ खाने हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। कोई कहता है गर्म पानी पियो, कोई कहता है दूध में हल्दी डाल के पियो, कोई कहता है विटामिन सी खाओ, कोई कहता है मल्टी विटामिन लो, कोई कहता है अपनी सेहत ख्याल रखो। वगैरह सब ये कह रहे हैं कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम, दिफाई निज़ाम अगर आपके बदन का सही है, मजबूत है, तो ये वायरस आप पर असरअंदाज नहीं होगा। आप जितना इस दौर में अपने आप को महफूज रख सकें और अपने दिफाई निज़ाम को, बदन के दिफाई निज़ाम को मजबूत से मजबूत तर, मुस्तहकम से मुस्तहकम तर कर सकें, उतना ही आप इस वबा से महफूज रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, यही बात इस्लाम कहता है, लेकिन हम उसको दूसरे अंदाज से देते हैं। जिस तरह से ये वबा, वायरस, कोरोना एक वायरस है, एक वबा है, एक अज़ाब है, उसी तरह से गुनाहें भी एक अज़ाब है, गुनाहें भी एक वायरस है। ये वायरस इंसान से सेहत छीन लेता है, गुनाहों का वायरस इंसान से ईमान छीन लेता है। गुनाहों का वायरस इंसान से अमल साले की तौफीक छीन लेता है। किसी ने पूछा मौला से कि हम नमाज शब से महरूम क्यों हो गए? नमाज शब पढ़ना एक सेहत की अलामत, एक सेहतमंद साहिब ईमान की अलामत है कि वो नमाज पाबंदी से पढ़े और नमाज शब पढ़े, ये उसके सेहत ईमान की अलामत है। पूछता है रावी कि मौला हम नमाज शब पढ़ने से क्यों महरूम हो गए? तो मौला ने फरमाया तुम्हारे गुनाहों ने तुमको क़ैद कर लिया है। हम इस तौफीक से क्यों महरूम हो गए? तुमने कोई न कोई गुनाह ऐसी की है जिस गुनाह की बिना पर आज तुम इस तौफीक से महरूम हो गए, ये सआदत तुमको नहीं मिली। तो गुनाह भी एक वायरस है, गुनाह भी एक अज़ाब है। जिस तरह से ये वायरस हमारी सेहत को मुतासिर करता है, हमारे बदन में बुखार का सबब बनता है, खांसी का सबब बनता है, और कभी बढ़ जाए, धीरे धीरे बढ़ जाए तो मौत का सबब बनता है, उसी तरह से गुनाहों का मसला भी ये है। गुनाहें जब कोई इंसान अंजाम देता है तो एक सियाह नुक्ता उसके दिल पर आ जाता है। अगर उसने तौबा कर ली, इस्तिग़फ़ार कर लिया, खुदा की बारगाह में इज़हार नदामत कर लिया, तो ये नुक्ता ख़त्म हो जाता है, दिल पहले की तरह से सफ़ेद हो जाता है। लेकिन अगर उसने तौबा नहीं की, इस्तिग़फ़ार नहीं किया, खुदा की बारगाह में शर्मिंदगी के इज़हार नहीं किया, तो ये नुक्ता धीरे धीरे बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि पूरे बदन को ले लेता है और दिल को उल्टा कर देता है और ईमान उससे रुखसत हो जाता है। यानी इंसान के वजूद में ईमान की मौत हो जाती है। लेकिन चूँकि ये मौत महसूस नहीं होती, इसलिए हमको ये एहसास नहीं होता कि हम किस मंजिल से किस मंजिल पर आ गए। वो अफराद जो दीन की पाबंदी कर रहे हैं, दीन के रास्ते पर लगे हैं, गुनाहों से दूर हो रहे हैं, ये वो हैं जो दीन के एतबार से ज़िंदा हैं। लेकिन वो अफराद जो खा पी तो रहे हैं लेकिन इबादत परवरदिगार नहीं कर रहे हैं, दीन के रास्ते पर नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनको कुरान कहता है ये जानवरों से भी पस्तर लोग हैं। तो किस तरह से आप गौर करें, इन चीज़ों का आप गौर करें। जिस तरह से ये वायरस जिस तरह से हमारी बदनी और जिस्मानी सेहत को मुतासिर करता है, उसी तरह से गुनाहें हमारे रूहानी ज़िंदगी को, मानवी ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं, लेकिन वो ज़िंदगी हमको महसूस नहीं हो पाती। आप गौर करें कैसे कैसे लोग थे
मेरे एक उस्ताद थे मरहूम, खुदा उनके दराजात को बुलंद से बुलंदतर फरमाए, बहुत बुलंदतर फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जन्नत उनको जगह इनायत फरमाए। तो वो फरमाया करते, एक दिन वो बैठे हुए थे, गिर गए, चोट आ गई, तो मुतफक्किर बैठे हुए थे। मैंने उनसे अर्ज़ की, ये छोटी सी चोट आई है, इतना ज़्यादा आप मुतफक्किर हैं, इतना ज़्यादा आप फ़िक्र में लगे हुए हैं। कह लें कि मैं इस चोट की बिना पर मुतफक्किर नहीं हूँ, मैं इस चोट की बिना पर परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान इस बिना पर हूँ, आज मुझसे कौन सी गुनाह सरजद हुई जिसकी सज़ा अल्लाह ने मुझको ये दी है, आज सज़ा मुझे क्यों मिली है, किस बिना के ऊपर आज मुझे चीज़ मिली है। तो आप गौर करें, एक मामूली सी गुनाह भी हमारे लिए अज़ाब का सबब बन सकती है। और रवायतों में मिलता है कि जब लोग नई नई गुनाह करने लगेंगे तो खुदावंद आलम उनको नए नए अज़ाब में गिरफ़्तार करेगा। तो किस तरह से हम अपने ईमानी मसले को इतना तक़वियत दें, इतना तक़वियत दें कि गुनाहें हमारे वजूद के करीब ना आ पाएँ, और अगर कोई गुनाह आ भी जाए तो वो ख़त्म हो जाए, असर न कर पाए। तो इस इम्यूनिटी सिस्टम को, इस दिफाई निज़ाम को कवी करने का नाम दीन मुक़द्दस इस्लाम में, हमारी शरीयत में तक़वा है। ये तक़वा वो चीज़ है जो हमारे रूहानी निज़ाम को मजबूत करता है। जितना हमारा तक़वा बढ़ता चला जाएगा, खौफ खुदा बढ़ता चला जाएगा, एहसास हुजूर खुदा बढ़ता चला जाएगा, उतना हम गुनाहों से दूर रहेंगे। आज हम क्यों कोरोना से दूर हैं, क्यों एहतियात कर रहे हैं? हमको ये एहसास है अगर हमने किसी से हाथ मिलाया तो कोरोना आ सकता है, किसी की छींक आई तो कोरोना लग सकता है, किसी से खांसी ली तो कोरोना लग सकता है, अगर हमने किसी का झूठा पानी पी लिया तो कोरोना लग सकता है। हम आया इन चीज़ों से आज की दुनिया में दूरी अख्तियार किए, सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं है, समाजी दूरी है या नहीं है। क्यों समाजी दूरी है? कहीं ये वबा लग न जाए, कहीं ये वबा हमको लग न जाए। इस्लाम कहता है इससे तुम गुनाहों से बचो, बुरे लोगों की सोहबतों से बचो, बुरे लोगों की दोस्ती से बचो। तुम्हें दोस्ती करना है तो मुत्तकी लोगों से करो, परहेजगार लोगों से करो, अच्छे लोगों से करो, यानी उन लोगों से दोस्ती करो कि जिनके गुनाहों का लेवल नेगेटिव में आया है, जिनकी रिपोर्ट गुनाहों की नेगेटिव में है, यानी वो लोग जिनको इस्लाम आदिल कहता है। इस्लाम में जो अदालत का तस्वुर क्या है, यानी ये शख्स आदिल है, यानी ये शख्स गुनाह नहीं करता, ये गुनाह ने कबीरा का इर्तिकाब नहीं करता, गुनाह ने सगीरा पर इसरार नहीं करता, आदिल उसका नाम है। यानी वो शख्स जो आदिल है, यानी उसको रिपोर्ट मिली है क्या, इसका गुनाह का लेवल नेगेटिव है। गुनाह का नेगेटिव क्या नेगेटिव है, यानी गुनाह ने कबीरा करता नहीं है और गुनाह ने सगीरा पर इसरार करता नहीं है। ऐसे लोगों से दोस्ती अख्तियार करो ताकि वो तुम्हारे पास सेहत ईमानी का सबब बन सके, तुम्हारे ईमान का सबब बने, तुम्हारे तक़वे का सबब बने। इस्लाम ने तक़वे की बात की है, हुदन लिल मुत्तकीन की बात की है। तक़वा कोई डरावनी चीज़ नहीं है, तक़वा हमारे निज़ाम ईमानी को मजबूत करने का नाम है। ये निज़ाम ईमानी जितना मजबूत होगा उतना ही हम इन वबाओं से महफूज रहेंगे। लेकिन आज हम इस छोटी सी वबा से एहतियात करते हैं, लेकिन बड़ी सी वबा से एहतियात नहीं करते। एक कभी कभी छोटी सी चीज़ एक बड़ी मुसीबत का सबब बन जाती है, बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। एक मामूली सा खाना, एक लुक़मा हमारे लिए अज़ाब का सबब बन सकता है। एक शख्स के बारे में मिलता है कि मुत्तकी था, परहेजगार था, पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा था।
हुकूमत जौर से किनारा कशी अख्तियार किए हुए था, आता जाता नहीं था, लेकिन चूँकि पढ़ा लिखा था लिहाजा गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत थी। गवर्नमेंट ने उसको पेशकश की कि आप हमारे के यहाँ काजी का ओहदा संभाल लें, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कारआमद हैं, हमारे बहुत फ़ायदेमंद होंगे। उसने कहा कि नहीं, मैं ये ओहदा नहीं संभाल सकता। उसने अपने दिल में कहा, सोचा होगा कि आज मैं काजी क़ुज़ात का ओहदा संभाल लूँ, कल मालूम मुझसे कौन कौन से फ़ैसले करा जाएँ, कौन कौन से मुझसे काम लिए जाएँ, नहीं मालूम, का मुझसे नहीं हो सकता। उसके बाद हाकिम ने यह कहा कि आप हमारे बच्चों को तालीम दे दें। उसका ये भी नहीं हो सकता। दिल से मुझे बार बार उनके घर जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ये करना, मेरे आबिद पढ़ेंगे, मैं इन जालिमों से बहुत ज़्यादा राबिता है। कहा हम आपके घर भेज दें? कहा वो भी नहीं, कि वो लोग आएंगे मेरे घर में, आएंगे जाएंगे, मेरा रथ बढ़ेगा, मैं लोगों से बहुत ज़्यादा नज़दीक होना नहीं चाहता। उसने काज़ी क़ुज़ात चीफ जस्टिस का ओहदा रिजेक्ट कर दिया, बच्चों को पढ़ाने की बात रिजेक्ट कर दी। कुछ दिनों को ऑफर आए कि अच्छा आप ये सारी बातें नहीं करते तो कम से कम एक मौका हमको दें, एक दोपहर, एक शाम, एक खाना हमारे साथ खा ले, यही हमको सादत मिल जाए, हमारी बड़ी सादत होगी। हम एक मरतबा आपके साथ दस्तरखान पर बैठ जाएंगे, एक सुबह का खाना, शाम का खाना, एक वक्त का में एक मेहमानी, हमें सादत मिल जाएगी। उसने सोचा कि हुकूमत वक्त है, मैंने बहुत चीज़ों का इनकार कर दिया है, अगर मैं इसका भी इनकार करूँगा तो बात बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। एक वक्त के खाने में कोई हरज नहीं है, चलो एक वक्त का खाना खा लेता हूँ। उसने सोचा, शैतान ने उसको आमादा किया कि एक वक्त के खाने में कुछ नहीं, जाओ खा लो। उसने हामी भर ली, दावत कबूल कर ली, चला गया। कुछ दिनों के बाद, एक ज़माना गुजरने के बाद, वहाँ के लोगों ने देखा, क्या देखा कि यही शख्स जो कल हुकूमत के पेशकश को ठुकरा रहा था, आज ये काउंटर पर खड़ा हुआ कुछ पैसे की खातिर अकाउंटेंट से बहस कर रहा है। कल जो हुकूमत की पेशकश को, ऑफर को रिजेक्ट कर रहा था, आज यही शख्स हुकूमत के काउंटर पर खड़ा हुआ कुछ पैसे की खातिर एक दूसरे से बहस कर रहा है, तुमने पैसे मुझे कम दिए। तो वो लोग जो उसकी ज़िंदगी से वाकिफ़ थे, उन लोगों ने उससे पूछा कि एक मंजिल आपकी ये थी कि आप उस दर्जे पर फायज थे, एक मंजिल आपकी ये आ गई कि आप ये कह रहे हैं कि वजह यह है कि मैंने अपने ईमान को एक वक्त के खाने पर बेच दिया था। एक वक्त का गुनहगार का खाना आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। तक़वा नाम है अपने बदन के निज़ाम में ईमानी को मजबूत करने का, दिफा को मजबूत करने का, और ज़्यादा मजबूत करने का, और ज़्यादा मजबूत। जितना आदमी का तक़वा मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा हम गुनाहों से दूर रहेंगे और उतनी ज़्यादा हमारी ईमानी सेहत महफूज रहेगी। तक़वा गुनाहों से बचने का नाम है, गुनाहों से दूर रहने का नाम है, और तक़वा नाम है विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या अली हुब्बुका तक़वा व ईमान, या अली तुम्हारी मोहब्बत तक़वा और ईमान है। या अली हुब्बुका तक़वा व ईमान, ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़। या अली तुमसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेंगे और तुमसे सिर्फ मुनाफिक बुग़्ज़ रखेंगे। तो अली की मोहब्बत तक़वा है, विलायत अली तक़वा है, विलायत अली दिफाई निज़ाम की तक़वियत है। अगर आज हम इस विलायत अहले बैत को मजबूत करें और बहुत मजबूत करें, बहुत मजबूत करें, बहुत मजबूत, तो आप यकीन जानिए इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर
मसाइल उभर रहे, कोई मसला हमारी ईमानी सेहत पर असरअंदाज नहीं होगा। अगर हम चाहते इस दौर में जहाँ हर तरफ से बलाए नाज़िल, कोरोना तो एक वायरस है जो दिखाई दे रहा है, कोरोना के अलावा न मालूम कितने सोशल मीडिया पर वायरस है जो घूम रहे हैं, मज़हब के नाम पर, दीन के नाम पर, चीज़ों के नाम पर ये चीज़ें घूम रही हैं। हमें ज़रूरत है अपने ईमान की हिफाजत की। मैं ये बात बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, इस दौर आखिर में सबसे बड़ा ख़तरा हमारे ईमान का है। अमल उसी वक्त कबूल होगा जब विलायत अहले बैत साबित रहेगी। आप रवायतें पढ़ के देख लीजिए, एक नहीं, दो नहीं, न मालूम कितनी रवायतें हैं, मुतवातिर रवायतें हैं कि अगर किसी शख्स के दिल में विलायत अहले बैत नहीं तो उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा। उसके सारे अमल रेत के सर्रात की तरह से बिखर जाएंगे। एक अमल भी बगैर विलायत अहले बैत के, यानी बगैर 12 इमामों की इमामत के अकीदे के कबूल नहीं होगा। और इस इमामत के अकीदे में शर्त है मोहब्बत के साथ साथ उनके दुश्मनों से नफरत भी। मैं ये बात बार बार अर्ज़ कर रहा हूं कि जितना हम विलायत अहले बैत से मुतमस्सिक रहेंगे, उनके दुश्मनों से जितना बेजारी अख्तियार करेंगे, उतना ही हमारा ईमान का दिफाई निज़ाम मजबूत होगा। अगर ये विलायत हमारी कमज़ोर हो गई और इसमें थोड़ी सी कमी आ गई तो आप यकीन जानिए जिस तरह से कोरोना का वायरस कमज़ोर जिस्म में दाखिल होकर के उसकी मौत का सबब बनता है, उसी तरह से विलायत की कमज़ोरी हमारे ईमान की मौत का सबब बनेगी। हमें कोई चीज़ बचा नहीं पाएगी। आप इस विलायत को मजबूत करें, ये जितनी भी है इसकी कद्र करें। अहले बैत की मोहब्बत को इनाम परवरदिगार जाने। मोहब्बत अहले बैत के साथ उनके दुश्मनों के साथ सौदा मत करें। इसमें कोई समझौता ना करें। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं आपकी भलाई के लिए अर्ज कर रहा हूं, मैं आपको दोस्त रखता हूं, अजीज रखता हूं। तो मैं अर्ज कर रहा था, अगर यह निज़ाम दिफा मजबूत होगा तो जितना विलायत अहले बैत मजबूत होगी उतना ही ज्यादा आप यकीन जानिए हम इस दौर में हर अजाब से महफूज रहेंगे। ये विलायत इस वक्त हमारे लिए अहमियत रखती है। हम एक इमाम जिंदा रखते हैं, वो इमाम जो हमारी खबरगिरी करते हैं। अगर आज इस जमाने में हम अपने इमाम में वक्त से वाबस्ता रहें, उनको सलाम करते रहें, उनसे मदद मांगते रहें, तो आप यकीन जानिए इस दौर में महफूज रहेंगे। लेकिन हमारी एक आदत ये हो गई है कि हम इमाम को, रसूल को, खुदा को इमरजेंसी में पुकारते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं। खुदा हमें कब याद आता है? जब कोई मुसीबत पड़ती है। रसूल कब याद आते हैं? जब कोई बला आती है। इमाम कब याद आते हैं? जब कोई परेशानी होती है। आया ये खुदा, रसूल, इमाम इमरजेंसी मेडिसिन है? कि इस्लाम में जैसे अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड लगा होता है, क्या इमरजेंसी में दाखिल कर दिया गया, तो क्या ये दीन, ये अकीदा, ये तौहीद, ये नबूवत, ये इमामत हमारी ज़िंदगी की इमरजेंसी वार्ड है? ये हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा का काम है।
हमने न मालूम किस बिना पर इन लोगों को इमरजेंसी वार्ड करार दिया है कि कर्ज की अदायगी नहीं हो रही तो इमाम, बीमारी है तो रसूल, फलां चीज़ है तो खुदा। नहीं भाई, ये हमारी ज़िंदगी की चीज़ है, हमारी सांसें हैं, हमारी नब्ज़ें हैं, हमारी दिल की धड़कनें हैं। हमें अपने इमाम वक्त से रोज़ाना राबिता करना चाहिए, और वही राबिता अच्छा होता है जो खुशी में बरकरार हो। इमरजेंसी में तो बहुत से लोग मुझसे राबिता कर लेते हैं। इमरजेंसी का राबिता मोहब्बत का राबिता नहीं, ज़रूरत का राबिता। हम ज़रूरत के एतबार से नहीं, अहमियत के एतबार से राबिता करें। आप यकीन जानिए, इस दौर में अगर कोई चीज़ हमें ईमान पर साबित कदम रख सकती है और हमारी ईमानी ज़िंदगी को महफूज रख सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इमाम वक्त हज़रत हुज्जत इब्न हसन अलअस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से राबिता है। इस राबिते के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आयतुल्लाह अल-उज़्मा मर्जे वक्त हज़रत आगा सिस्तानी मुद्दज़िल्लुल आली, खुदा उनके साए को महफूज रखे, वाक़ई एक नेमत है। आयतुल्लाह अल-उज़्मा आगा सईदुल हकीम जो नजफ़ के बहुत बड़े मर्जा हैं, मैं उनकी खिदमत में हाजिर था तो कई मरतबा फरमाने के वाक़ई सैयद सिस्तानी इस वक्त एक बड़ी नेमत है हमारे लिए, वाक़ई एक नेमत है, वाक़ई एक नेमत है। खुद इस नेमत की हिफाजत करे और हमें इस नेमत की कदर करने की तौफ़ीक़ अता करे। उनकी खिदमत में मौजूद था, बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, मसाइल से आगाह हैं, सारे मसाइल से वाकिफ़ हैं, और आप यकीन जानिए कि वो एक गोशे रहने के बावजूद हिंदुस्तान की जुज़ियात से वाकिफ़ है। तो फरमाना कि ये जो तुम देखते हो मसाइल आ रहे हैं और इन मसाइल में मैं फ़ैसला कर लेता हूँ, लोगों को मशवरा दे देता हूँ, बातें कर लेता हूँ, ये मसाइल आए, दाइश के मसाइल आए, इनमें जो फ़ैसले हुए, जो उसमें चीज़ें ली गई, क्या ये मेरे अपना काम है, मेरी अपनी सलाहियतें हैं? हम होते तो कहते देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। नहीं, बड़े हैं तो बड़ों की बात बड़ी होती है कि ये जो मैं फ़ैसले लेता हूँ, मैं मशवरे देता हूँ, क्या समझते हो ये मेरा अपना ज़ाती काम है, मेरी अपनी सलाहियत है? नहीं, ये मेरी अपनी सही, सब चीज़ें मैंने रवायतों से ली हैं, मासूमीन की हिदायतें हैं, ये रहनुमाइयाँ मुझे मासूमीन से मिली हैं, और ये रहनुमाइयाँ मुझे इमाम वक्त से मिली हैं। मैं इमाम वक्त से रोज़ाना राबिते में रहता हूँ, रोज़ाना उनसे तवस्सुल करता हूँ, रोज़ाना उनसे मुनाजात करता हूँ, उनसे मांगता हूँ। तो गुनाहगार ने उनकी खिदमत में उसके आका ये बताएं, जब आप रोज़ाना अपने इमाम वक्त से तवस्सुल करते हैं, बात करते हैं, तो क्या कोई ख़ास मखसूस दुआ पढ़ते हैं? वो दुआ हमें भी बता दें। कोई ज़िक्र है ख़ास? का नहीं। जुमला कहा था, क्या बड़ा अजीब जुमला है, बड़ा मारिफत का जुमला। का देखो, बेटे को बाप से बात करने के लिए किसी इबारत की ज़रूरत नहीं होती, किसी तहरीर की ज़रूरत नहीं होती। बेटा अपने लहजे में बाप से बात करता है। हम उनकी औलाद है, वो हमारे बाप है। हम अपनी ज़बान में उनसे राबिता करें, अपनी ज़बान उनसे रब्त करें। जो ज़बान हमारी है, उर्दू, हिंदी, गुजराती, अंग्रेज़ी, मलयालम, जो भी हमारी ज़बान है, आप यकीन जानिए दुनिया की जितनी ज़बानें हैं, सब ज़माने उनकी ज़बानों के तमाम लहजे इमाम जानते हैं। इमाम को ट्रांसलेटर की ज़रूरत, कभी आपको कोई वाक़या नहीं मिलोगे इमाम के सामने कोई आदमी ईरान से आया, हिंदुस्तान से आया, अजम से आया, यहाँ से आया, वहाँ से आया, और उसने इमाम से गुफ्तगू के इमाम को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी हो। नहीं,
अगर इमाम सबके इमाम हैं तो इमाम सबकी ज़बानें जानते, तमाम इंसानों की दुनिया में जितनी ज़बानें हैं और उन ज़बानों के जितने लहजे हैं, उन सब ज़बानों के लहजे इमाम उन साहिबान ज़बान से बेहतर जानते हैं। न इंसानों की ज़बान, वो जानवरों की ज़बान जानते हैं, संगरेज़ों की ज़बान जानते हैं। इमाम में कुल है तो कुल की ज़बान जानते हैं। वो क्या जानते हैं? वो अल्फाज के साथ साथ आपके लहजे को जानते हैं। अल्फाज न निकले, खाली आप लबों को हिलाएं, वो लबों की जुम्बिश से आपके दिल की बातों को समझते हैं। इमाम है, वो दरखास्त के, लेटर के, एप्लीकेशन के मोहताज नहीं है। हम इस दौर में रोजाना अपने इमाम से रब्त रखें, एक सलाम करें अपनी जबान में, एक मुनाजात करें अपनी जबान में और उनसे दरखास्त करें, उनके आबा अजदाद का वास्ता दे करके कि इस दौर में हमें ईमान पर साबित कदम रखें, हमें इन शुकूक व शुबहात से महफूज रखें, हमें इन सोशल मीडिया की वबा से महफूज रखें, हमें अपने रास्ते पर चलाएं, अहले बैत के रास्ते पर साबित कदम रखें। अजीजों, उनसे बेहतर कोई चलाने वाला नहीं है, लेकिन शर्त है हम उनके दरवाजे पर जाएं, उनसे सवाल करें, उनसे मांगें, उनके दरखास्त करें और रब्त उनसे रखें। नमाज सुबह के बाद एक सलाम है जो वफाती मौजूद, नमाज सुबह पर ज़ियारत इमाम ज़मान, बहुत 1 मिनट 2 मिनट की ज़ियारत है। मुझे पता, मैंने सुना है, मैंने कई लोगों से, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी मुद्दा ज़िल्लुल आली, जब दर्स शुरू करते हैं तो दर्स शुरू करने से पहले एक आदमी वहां बैठ करके इमाम ज़मान की खिदमत में सलाम करता है, फिर दर्स शुरू होता है। ये बुजुर्गान बिला वजह सलाम नहीं करते, ये बुजुर्गान बिला वजह इल्तिमास नहीं करते। ये बुजुर्गान समझते हैं कि हम बगैर उनकी इनायतों के कायम नहीं रह सकते, बगैर उनके करम के साबित कदम नहीं रह सकते। अगर कोई चीज इस दौर में हमें बाकी रह सकती है, आप यकीन जाने, तमाम शुकों को शुबात एक तरफ, सोशल मीडिया की वबाएं एक तरफ, नए नए मसाइल एक तरफ, लेकिन अगर आप अपने इमाम वक्त से राबिते में हैं और उनको उनके आबा अजदाद का वास्ता दे रहे हैं, तो आप यकीन जानिए आपका ईमान साबित कदम रहेगा। लिहाजा मैं आपसे यही करूँगा, अर्ज करूँगा, रमज़ान गुजर चुका है, आ चुका, हम रोज़ाना अपने इमाम वक्त से राबिते में रहें ताकि हमारी बाकिया ज़िंदगी तक़वे की गुज़रे, परहेज़गारी की गुज़रे, नेकियों की गुज़रे और हमारा ईमान महफूज रहे। अगर खुदावंद आलम ने इस वक्त हमें जहन्नम के अज़ाब से आज़ाद कर दिया है तो हमेशा हम ऐसे काम करते रहें जो जहन्नम के अज़ाब से दूर रहे। अज़ीज़ दोस्तों, आज फिर मेरी गुजारिश है, हम इस दौर में अपने विलायत को, अपने ईमान को, अपने तक़वे को कवी करें और उसका रास्ता इमाम वक्त से राबिता है। जितना इमाम वक्त से हमारा राबिता बढ़ता जाएगा उतना ही हमारा तक़वा मजबूत होगा, उतना हमारा ईमान महफूज होगा, उतना हम सिरात मुस्तकीम पर कायम रहेंगे और उतना ही हम महफूज रहेंगे। खुदा हम सब को बेहतरीन तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस दौर में, इस दौर के मसाइल से, वबाओं से, एतराज़ात से, शुकूक व शुबहात से सबको महफूज रखे, इस बला से सबको महफूज रखे, सबको महफूज रखे, सबको महफूज रखे, हमारे बच्चों को महफूज रखे, आपको महफूज रखे। और ये तमाम वो लोग जो इस बीमारी में मुब्तला हैं या दूसरी बीमारी में मुब्तला हैं, उन सब की शिफा के लिए खुदा की बारगाह में आयत करीमा का विर्द करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्सर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू
अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।